सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज की इस शुभ संध्या में जो भी भाई बहने जुड़े हैं, सभी को हार्दिक स्वागत है इस आध्यात्मिक प्रवचन माला में। आप सब आध्यात्मिक प्रेमी, प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रभु की वार्ता सुनने के लिए जुड़ जाते हैं। आपकी लगन पता चलता है, आप कितने लगनदार हैं, कितनी परमात्मा की वाणी सुनने के लिए, परमात्मा की दी हुई रहस्यात्मक बातों को सुनने के लिए इच्छुक हैं, इससे पता चल रहा है। चलिए आज की हम सत्र शुरू करते हैं। दीदी को अनुरोध करती हूँ, आप स्लाइड चला दीजिए आज की। तो हम लोग आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें सुन ली। आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, मैं सोचती हूँ आप सब क्लियर हो गए होंगे। आत्मा के बारे में आपने जाना, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है, भ्रुकुटी के मध्य रहता है। ये सब बातें आप सबने जाना। और मैं समझती हूँ परमात्मा के बारे में भी जो बातें आपको बताई गई, आप उसमें आप सब क्लियर हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप अगर कोई भी संशय है आपके मन में, आप बता सकते हैं। क्योंकि आज हम राजयोग सीखेंगे। राजयोग, राजयोग मेडिटेशन। ये राजयोग अर्थात देखिए, संसार में बहुत प्रकार की योग है, लेकिन ये सभी योगों का राजा है। योग तो योग हम बहुत सीखते हैं, इसमें आप इस योग से आप राजा बन जाएंगे, इस देह रूपी राज्य का राजा बन जाएंगे। और आपको बहुत सारे रहस्यों को पता चलेगा, क्योंकि आपका आत्मा परमात्मा के साथ आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा। परमात्मा ज्ञान की सागर है, तो जब परमात्मा के साथ आपकी मन बुद्धि जुड़ जाएगी तो आपको जरूर से सारे रहस्य का पता चलेगा। ज्ञान सागर से आप कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि संसार के रहस्य क्या है। इसलिए भी इसको राजयोग कहा जाता है। नेक्स्ट, राजयोग, ये मेडिटेशन शब्द जो है लैटिन शब्द है, और ये मैद्री वर्ड से आया हुआ है। इसका अर्थ है टू हील, मतलब मेडिटेशन करने से हम निरोगी बन जाते हैं, हमारे हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ये मेडिटेशन जो है आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध को ही मेडिटेशन कहा जाता है। योग मतलब है ना, जैसे कि हम लोग देखिए प्लस योग है ना, प्लस को योग कहते हैं। 1+1 मैथमेटिक्स में सीखते हैं ना, 1+1 इज इक्वल टू 2। मैथमेटिक्स में 1+1 इज इक्वल टू 2, लेकिन राजयोग में 1+1 इज इक्वल टू 1। राजयोग का मैथमेटिक्स ये है 1+1 इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 मतलब आत्मा 1, एक आत्मा प्लस एक परमात्मा, एक आत्मा का संयोग एक परमात्मा के साथ जब लिंक जुड़ जाते हैं आत्मा और परमात्मा, तो एक का जब अनुभव करते हैं तो उसको राजयोग कहा जाता है। ये सभी योगों का राजा है। भिन्न भिन्न प्रकार के योग है संसार में, आसन प्राणायाम भी है। देखिए, जब कोई पुत्र पिता को याद करता है, संतान माँ को याद करता है, विद्यार्थी अपने शिक्षक को याद करता है, ये लौकिक योग कहलाता है। इसी प्रकार जब भक्त भगवान को, चाहे वो कृष्ण के रूप में याद करता है, चाहे राम के रूप में याद करता है, या फिर कोई धर्मात्मा को याद करता है, तो ये अलौकिक योग कहलाता है। और जब आत्मा परमात्मा को याद करता है तो इसको राजयोग कहते हैं। ये सबसे आत्मा परमात्मा का संयोग का सबसे हाईएस्ट मेथड है, और हमको बहुत ऐसे उच्च प्राप्तियां कराता है ये राजयोग।
तो इसीलिए इसको सभी योगों का राजा स्वप्न राजयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, योग करने की क्या जरूरत है? परमात्मा यहाँ योग शब्द को सरल करने के लिए इसको सरल राजयोग भी कहते हैं। सहज राजयोग, सरल राजयोग। राजयोग को सरल करने के लिए परमात्मा ने कहा योग शब्द भूल जाओ, याद करो, मुझे याद करो। याद करने से ही तुम मेरे साथ, मन का बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। आपको पहले दिन से बता रहे हैं आत्मा में मन और बुद्धि है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही राजयोग में उसका प्रयोग है। आप मन से परमात्मा को याद करेंगे, बुद्धि से उनकी वो प्रकाश स्वरूप को बुद्धि से, बुद्धि के नेत्र से इमर्स करेंगे, देखेंगे और अनुभव करेंगे उनकी सुख, शांति, आनंद, प्रेम की किरणों को। वो किरणें आपके अंदर भरते जाएंगे। याद, इसलिए गीता में भी लिखा है मन मना भव, मन ही मन अपने को आत्मा समझो और परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो। तो याद है ना, तो हम भगवान को क्यों याद करते हैं? कोई डर के मारे याद करता है, कोई कंप्लेन करने के लिए याद करता है, कोई फॉर्मेलिटी, है ना, नहीं करने से कैसे होगा, थोड़ा फॉर्मेलिटी करते हैं। और कोई जरूरत होता है तो भगवान को याद करते हैं। नेक्स्ट, तो हम परमात्मा को याद करें। देखिए याद वेराइटी तरीके से सब करते हैं, कोई प्रेयर करके भी याद करते हैं, लेकिन प्रेयर जो है वन वे कम्युनिकेशन है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप भगवान को कह रहे हैं, भगवान ने क्या कहा आप नहीं सुन रहे, लेकिन ये राजयोग टू वे कम्युनिकेशन है। आप कहते हो और परमात्मा भी आपको कहते हैं, आप सुनते हैं। आप बोलो फिर आप साइलेंस रहो, वो कहते हैं आप नहीं, राजयोग। नेक्स्ट, मेडिटेशन। लोग सोचते हैं ध्यान, मेडिटेशन का अर्थ ध्यान। ध्यान मतलब कोई संकल्प नहीं, जीरो थॉट, थॉटलेस अवस्था है ध्यान। ऐसा नहीं है ना, पूरा जीरो, संकल्प को पूरा जीरो। भगवान कहते हैं संकल्प कभी जीरो हो ही नहीं सकते। साइंटिस्ट लोग तो रिसर्च करके बता रहे हैं 1 मिनट में 25 से 30 संकल्प चलते हैं हमारे मन में। अगर 1 मिनट में 25 से 30 संकल्प चलते हैं तो जीरो कैसे हो सकते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड में आपकी 25-30 संकल्प चलते हैं। परमात्मा कहते हैं एक संकल्प तक पहुंच सकते हो, लेकिन पूरा जीरो थॉट कभी नहीं हो सकता। और वो व्यर्थ कोशिश है अगर कोई ऐसे कोशिश करता है ना। आप मान लीजिए सोचते हो कि मैं अभी पूरा निश्चिंत, बिल्कुल सोच संकल्प सब बंद, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में संकल्प चलता रहे, अपने संस्कार अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार संकल्प चलते रहे, उसको तो आप बंद नहीं कर सकते। अच्छा ये है, कहते हैं परमात्मा कहते हैं मन को दमन मत करो, सुमन बना दो, है ना, दमन नहीं करो उसको। दमन कर, जैसे घोड़े को अगर बांध के आप रख दो और जब ना बहुत जोर से दौड़ेगा, ऐसे मन भी इसी प्रकार है घोड़े के जैसे। आप उसको दमन कर दो, पूरा कंट्रोल कर दो, बिल्कुल सोचना नहीं, सोचना नहीं, पूरा फुल स्टॉप, फिर सोच तो बंद नहीं होगा, एक संकल्प जरूर चलते रहेंगे। वो पूरा जब आप फिर ढीला छोड़ देंगे इतना तेज गति से संकल्प चलते है ना। इससे अच्छा है दमन नहीं करो, सुमन, उसको अच्छा रास्ता दिखाओ कि वो सोचे क्या। मन की तो काम है सोचना, सोचे, लेकिन उसको सोचना क्या है वो बता दो, है ना? तो मेडिटेशन में पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक चिंतन भी मेडिटेशन है। ये मंत्र चैंटिंग है, सिर्फ मंत्र रट्टा लगाते रहना मेडिटेशन। हाँ, इसमें मंत्र चैंटिंग से, मंत्र जपते रहने से मन थोड़ा एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन इससे पूरा परमात्मा के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं और उनसे शक्ति मिलती है, ये थोड़ा इतना नहीं होता है, बहुत कम। इसलिए मंत्र चैंटिंग से अच्छा है राजयोग जो है, सिर्फ मंत्र को रटा लगाते रहना नहीं है। आपको जो सिखाएंगे आप उसी को रटा लगाना ऐसा नहीं है ना। मेडिटेशन, ध्यान करना, परमात्मा को याद करना, वो आपकी पिता है, आप उससे कुछ भी बात करो, है ना? आप अपनी मन की बात सुनाओ, दिल की बात सुनाओ, उनसे सुनो, आप उनसे बात करो, हर समस्या आप उनको सुनाओ, हर अच्छी बात सुनाओ, आपकी सफलता सुनाओ, आपकी फलता सुनाओ, सब कुछ आप उनके साथ शेयर करो, बात करो। बात करना ही राजयोग। परमात्मा सामने है और उससे आप उसको याद करते हैं, वो आपके सामने पहुंच गया, आप उनसे बात कर रहे हैं, यही राजयोग।
है ना। आपने कहानी सुनाते हैं, एक छोटा बच्चा था, एक बच्चा था, वो गाय चराने जाता था रोज, और गायों को चराने के लिए छोड़कर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता था और भगवान से कभी गाली देता था, कभी क्या करता था, ऐसे बात करता था, है ना। भगवान से बातचीत करता, उसके साथ और कोई नहीं थे, अकेला था, तो भगवान से बात करता, तुम ऐसे हो वैसे हो, ऐसे कभी गाली दिया तो कभी अच्छा बात किया, कभी गीत गाता था उनके लिए, तो कभी, है ना, उनकी उसके दिल की हाल सुनाया, ऐसे करता था। उसी रास्ते से एक दिन एक साधु जा रहे थे, तो उन्होंने देखा ये तो गाली दे रहा है भगवान को, क्या क्या तुम्हें, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि मैं तो भगवान की रास्ता दिखाने के लिए, हैं, भगवान मुझे इस धरती पर भेजे हैं, इसको भी रास्ता दिखाना ही मेरा काम है। तो वो उसके पास गए और बताए कि देख बच्चा, तुम क्या करते हो, भगवान के साथ ऐसे कोई बात करता है, कैसे बात करना चाहिए उनके साथ तुमको पता ही नहीं। तो बोलता है, हे प्रभु मुझे तो पता ही नहीं, आप बता दो, है ना, आप तो उनके नजदीक। तो बोलते हैं साधु जी कि ठीक है, तुम गाय जब लेके जाओ और शाम को मेरे आश्रम में आ जाना वापस, है ना, फिर मैं आपको बताऊं। फिर वो शाम जब होता है, गाय लेके चला जाता है, फिर इसके बाद आता है साधु जी के पास, और वहाँ साधु संत जी जो है उनको एक मंत्र देते हैं और कहते हैं तुम जब अकेले बैठो, है ना, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, बस यही मंत्र जपते रहे, है ना। तो फिर वो हाँ जी बोला और चला आया वहां से, और वो ना रोज जो है बच्चा मंत्र चैंटिंग करता रहा। जब वो बैठता है पेड़ के नीचे बैठ के मंत्र जाप करने लगा, तो ऐसे ऐसे करता था। फिर एक दिन साधु को जो है सपना में भगवान आए और बताए, क्या कर दिया तुमने, इतना अच्छा मेरे से मेरा बच्चा बात कर रहा था, उसकी तोतली भाषा में जो भी बोल रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के लिए, अब तुम उसको क्या सिखा दिए पता नहीं, एक मंत्र वही वही लगाता रहता है, मैं सुन सुन के बोर हो गया। कहने की भाव यहाँ ये है कि मंत्र जाप से आपकी मन भले एकाग्र हो जाता है ना। हाँ, हमारी सिस्टम यही है, लेकिन मंत्र जाप से अच्छा है आप परमात्मा से बात करो। परमात्मा ने कहा सबसे बड़ा अच्छा मंत्र है मन मना भव। उसके लिए भी परमात्मा ने कहा कि वो मंत्र को मन मना भव ऐसे रटते नहीं रहना है, उसकी अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। मन मना भव, इसका अर्थ है मन ही मन मुझे याद करो, जोर से आवाज करने की भी जरूरत नहीं, मन ही मन मेरे साथ तुम बात करो, मेरे में सोचो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, ये मन मना भव। नेक्स्ट, अपने आप को आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना। ठीक है? तो ये मंत्र रटने की जरूरत नहीं है, राजयोग में मंत्र नहीं चाहिए, आप परमात्मा से मीठा प्यारा बात करो बस, है ना, आप मन की दिल की बात करो। नेक्स्ट है ये, देखिए बताया है यहाँ पर आसन प्राणायाम से अलग है ये राजयोग। शारीरिक आसन प्राणायाम जरूरी है, शरीर के लिए आप भले करो, आसन करो प्राणायाम भी करो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन ये मेडिटेशन राजयोग जो है ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये थोड़ा इससे हटके है, आसन प्राणायाम से थोड़ा अलग है। ये योग है, ये मेडिटेशन ध्यान है। आत्मा जब परमात्मा के बारे में सोचता है तो उसको राजयोग कहते हैं। ये आत्मा का आसन प्राणायाम है, इसको भी ड्रिल कहते हैं। आप अभी अपने आप को आत्मा समझ करके परम धाम यात्रा कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ परम धाम यात्रा कर रही हूँ, मन बुद्धि से जा रहे हैं परम धाम, है ना, सूर्य सितारों से पार ऊपर जा रहे हैं। ये भी एक यात्रा है, ये भी एक ड्रिल है, ये मन बुद्धि का ड्रिल, ये आत्मा का ड्रिल है। और इससे आत्मा जो है खुश होती है, आत्मा तंदुरुस्त होती है, आत्मा निरोगी होती है, आत्मा के अंदर जो रोग है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मिट जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो राजयोग मेडिटेशन है क्या, कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है ना। राजयोग मेडिटेशन बहुत सरल है ना, बस आप प्यार से परमात्मा को याद करो, बस यही है राजयोग। एक सुंदर प्रेम भरा परमात्मा और आत्मा का मिलन को ही राजयोग कहते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन ही राजयोग है ना। तो बस आप परमात्मा, अपने आप को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। कोई भी आप गुण के बारे में सोच रहे हैं, ये भी राजयोग। मान लीजिए आप आत्मा के बारे में सोचो, चिंतन, ये भी मेडिटेशन का एक स्टेप है ना। आप सोच रहे हैं मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप, आप अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपनी गुणों को। तो ये भी आपकी
जो है राजयोग कहलाता है। इतना सरल है राजयोग। कोई भी आप हाईएस्ट अपनी कॉन्शियस को हाईएस्ट स्टेज पर ले जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे पिता परमात्मा प्रेम की सागर और मैं उसकी संतान हूँ। कितनी हाईएस्ट कॉन्शियस है ये। आपकी चेतन को बहुत हाईएस्ट उच्च स्तर में ले जाना, ये राजयोग। राजयोग नेक्स्ट। तो आप जब परमात्मा को याद करते हैं, याद राजयोग या याद का आधार क्या है, किस आधार से हम याद करें। ऐसे भी देखिए, अब दुनिया में किसको जब याद करते हैं तो याद का आधार क्या होता है। आप दुनिया में देखिए 700 करोड़ 800 करोड़ लोग हैं, क्या आप सभी को याद करते हैं? नहीं ना। आप उसी को याद करते हैं जिसके साथ आपका थोड़ा परिचय होता है, थोड़ा परिचय, आपकी परिचित आप होंगे तभी आप उसको याद करते हैं। आज से 7 दिन पहले ना हम आपको मिले थे ना आप हमको मिले थे, ना हम आपको याद करते थे ना आप हमको याद करते। भले हम आपकी फोटो चित्र नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम आपके देख रहे हैं ना, हम याद करते हैं। परिचय है ना, ये है परिचय। जब हम किसी के नाम रूप कर्म कर्तव्य के बारे में जानते हैं तो वह है परिचय। तो इसी प्रकार देखिए राजयोग में भी आपको परिचय दिया गया, इंट्रोडक्शन आपको मिल गई कि आप आत्मा हो। आत्मा कैसे दिखती है, पॉइंट ऑफ लाइट, कहाँ रहती है, भ्रुकुटी के मध्य, क्या करती है, शरीर को चलाती है, एक चेतन शक्ति है, अविनाशी है। आत्मा में क्या है, मन बुद्धि संस्कार उसकी शक्तियां हैं। आत्मा में 7 गुण है। ऐसे आत्मा के बारे में आपने जाना। अभी आप आत्मा चिंतन करेंगे बैठ के, ये भी राजयोग। और परमात्मा के बारे में भी आपने सुना, आत्मा का घर कहाँ है, परम धाम। परमात्मा का घर परम धाम, परम धाम कहाँ है, ये सब के बारे में आपने जाना ना, सुना। तो वो सबके ये इंट्रोडक्शन मतलब परिचय जब आपको मिल गया, उस आधार से आप परमात्मा को याद करते हैं। ये आपकी राजयोग का आधार। दूसरा, आप और किसको याद करते हैं? देखिए, जिसके साथ आपका बहुत गहरा संबंध होगा ना, आप उसको याद करते हैं, संबंधियों को याद करते हैं। परिचित व्यक्ति से ज्यादा किसको याद करते हैं? संबंधियों, रिलेटिव को याद करते हैं। माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, काका, है ना, ये सब भाई बहन, मतलब रिलेशन को ज्यादा याद करते हैं। रिलेटिव जो है आपके, उनको आप ज्यादा याद करते हैं। तो आप अभी परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे तो परमात्मा को भी आप सहज रीति याद कर सकेंगे। गीत में तो गाते ही थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ऐसे गीत गाते थे। अब प्रैक्टिकल में उनको महसूस करने की जरूरत है ना। तीसरा, हम और किसको याद करते हैं? जिसके साथ हमारा स्नेह होता है, प्रेम होता है, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम बहुत न चाहते हुए भी याद करते हैं, उसी की याद आता है, अफेक्शन, प्रेम। तो जिसके साथ हमारा शुद्ध प्रेम, तो परमात्मा के साथ भी प्रेम हो जाएगा, है ना। जिसके संबंध में आएंगे आप धीरे धीरे, है ना, पहले परिचय होता है, फिर संबंध में आते हैं, फिर धीरे धीरे प्यार हो जाता है। इस प्रकार आप परमात्मा के साथ बैठेंगे, है ना, जब योग लगाएंगे धीरे धीरे आप उनसे संबंध भी जोड़ेंगे, तो उनसे अफेक्शन भी हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। फिर आपकी याद जो है और गंभीर हो जाएगी। और और किसको हम याद करते हैं? जिससे हमको कुछ प्राप्ति होती है, कुछ मिलता है, उसको हम याद करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, भूख लगे तो माँ को याद करते हैं, बच्चे पैसा की जरूरत है, पिता को याद करते हैं। या फिर माँ, अगर आजकल तो माताएं भी, माँ भी कमाने वाली, तो माँ को भी याद करेंगे पैसे की। जब स्कूल से बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं, घर में बैठते हैं मैथमेटिक्स करने, है ना, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो उनको कौन याद आएगा? आज ब्लैक बोर्ड में सर क्या लिख रहे थे, तो कौन सारे याद आएंगे? मैथमेटिक्स सारे याद आएंगे। प्राप्ति के आधार पर याद। आपको आज मान लीजिए 5 लाख रुपया का लॉटरी मिल गया, है ना? तो कल सुबह आपको अनाउंस मैंने मिलेगा स्टेज पर, आपको अवार्ड रिवार्ड दिया जाएगा आपको। तो आपको उस समय, आपको रात को ये याद आएगा कि 5 लाख रुपया मुझे कल मिलने वाला है, प्राप्ति के आधार पर याद। ये कहते हैं। तो परमात्मा से हमको सर्व प्राप्तियां होने लगते हैं, सब कुछ उनसे मिलने लगेंगे। फिर धीरे 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 आपको परमात्मा की याद और गहरा हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आप परमात्मा को याद करते हैं। हमारी याद की स्टेजेस, है ना, कैसे कैसे हम किन किन स्टेजेस से परमात्मा को याद करते हैं। जब आप याद में बैठेंगे तो फर्स्ट स्टेज है सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी आत्मा अनुभूति करेंगे, आत्मा के बारे में सोचेंगे, मैं एक आत्मा,
पॉइंट ऑफ लाइट, उसको रियलाइज करिए। जो सोचेंगे उसको फील करेंगे, अनुभव करेंगे। मैं एक आत्मा, मैं शांत स्वरूप, मैं भ्रुकुटी के मध्य स्थित, यह शरीर मेरा एक वस्त्र है। ये सेल्फ रियलाइजेशन है ना। आपको कमेंट्रीज दिए जाएंगे यूट्यूब में भी। आप अगर सर्च मारेंगे राजयोगा कमेंट्री ब्रह्मा कुमारी, तो आपको बहुत सारे कमेंट्री मिलेंगे। आप वो लगाइए, पहले पहले कुछ दिन आप वो अभ्यास करिए, फिर तो आप जैसे आपको अनुभव करना है ऐसे आप है ना कर सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन फर्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्लाइड, गॉड रियलाइजेशन। फिर देखिए सेल्फ रियलाइजेशन, अपने प्रकृति के मध्य आत्मा को याद करिए। ये सोचिए कि आत्मा से मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और आत्मा से चारों तरफ उसकी किरणें, चारों तरफ जो सकारात्मक किरणें हैं वो चारों तरफ फैल रहे हैं। शांति की किरणें, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। ऐसा अनुभव करिए। नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट दूसरा परमात्मा, गॉड रियलाइजेशन। जब आप परमात्मा को याद करेंगे, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, तो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी, परमात्मा की अनुभव होने लगेगी। परमात्मा शांति की सागर है ना, वो आनंद की सागर है, वो सागर है। तो वो सागर को अनुभव करिए आप, फिर परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। उनकी किरणें मेरे अंदर समा रहे ना, उनकी जो किरणें हैं वो मेरे अंदर समा रहे, मैं उनको धारण कर रही हूँ, उस शक्ति को मैं फील कर रही हूँ। ऐसे सेकेंड स्टेज गॉड रियलाइजेशन। नेक्स्ट, जब आप परमात्मा को याद करते रहेंगे, फिर आपका संबंध परमात्मा से जोड़िए। कभी माँ के रूप में याद करिए, कभी पिता के रूप में याद करिए, कभी उनका आप बच्चा बन जाइए, कभी आप उनको बच्चा बना दीजिए, है ना। परमात्मा को शिक्षक बनाइए। ये अलग 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 संबंधों से उनको याद करिए। ये स्टेजेस है राजयोग की। कभी उनको सतगुरु बनाइए, रास्ता मार्गदर्शक बनाइए, रास्ता दिखाने वाला बनाइए। नेक्स्ट, कभी उनको आप साथी बनाइए, कभी आप दिलवर बनाइए, कभी आप उनको दोस्त बनाइए, कभी आप प्रेमिका बनाइए, साजन बनाइए। कोई भी संबंध आप उनसे जोड़िए और उनको याद करिए। जो संबंध आपको इस दुनिया में अच्छा लगता है, आप वो संबंध परमात्मा से जोड़ के रखिए और उनसे आप बहुत प्रेम से याद करिए। नेक्स्ट, तो जब आप परमात्मा को इतनी गंभीरता से याद करेंगे, फिर आपकी कनेक्शन हो जाएगी परमात्मा से। और जब कनेक्शन हो जाएगी, कनेक्शन क्या है, बस परमात्मा को याद कर रहे हैं, बहुत स्वीट रिमेम्बरेंस, प्रेम से याद कर रहे हैं। खुद को आत्मा सोच करके परमात्मा को याद करना ही राजयोग, कनेक्शन हो जाता है। तो जितना आपका कनेक्शन फिर परमात्मा के साथ जब हो जाता है, फिर आपको परमात्मा से सारे शक्ति आपके अंदर आने लगते हैं, फील होने लगते हैं। नेक्स्ट, आप जब परमात्मा के साथ बुद्धि मन बुद्धि जुड़ जाते हैं, आप उनकी शक्तियों को अनुभव करने लगते हैं, फिर आपके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। अर्थात आपकी दुखी, अशांत, क्रोधी, भोगी जीवन बदल जाती है, सुखी, शांत, निर्मल, पवित्र, योगी जीवन बन जाता है और आप सुख शांति का अनुभव करते हैं। आपके जीवन में संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। आप आसुरी प्रकृति से दैवी प्रकृति वाला मनुष्य बन जाते हैं। आप खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुख देने वाला बन जाते हैं। खुद परिवर्तन होते हैं और दुनिया को भी परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं। भगवान कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब आप खुद बदल जाएंगे तो दुनिया को भी आप बदल सकते हैं। राजयोग की स्टेजेस है, लास्ट में आप परिवर्तन होने का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट, तो परमात्मा को बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से याद करिए। तो राजयोग जो है संपूर्ण योग है, कंप्लीट योग, हर एक योग उसमें समाया हुआ है। कहते हैं बुद्धि योग। देखिए राजयोग ही बुद्धि योग है। आप जब योग लगाते हैं मन से, तो बुद्धि भी तो परमात्मा को याद करते हैं ना, बुद्धि से। बुद्धि से आप परमात्मा की चित्र अंकन करते हैं, देखते हैं इस प्रकाश स्वरूप परमात्मा, लाइट स्वरूप, बुद्धि योग है ये। समत्व योग मतलब आप जब परमात्मा को योग करेंगे ना, सब कुछ आपको समान लगेंगे, पातर अंतर का अनुभव। फिर कर्म योग है, आप कर्म करते हुए परमात्मा को योग कर सकते। याद ही तो करना है, कोई आसन लगा के तो बैठना नहीं। आप चलते फिरते हर कार्य करते, स्नान करते, भोजन बनाते है ना, ऑफिस जाते, या फिर आप कृषक हैं, चाषी हैं, चाष भी काम करते, झाड़ू लगाते, माताएं झाड़ू लगाते, कोई भी काम करते, आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। ये कर्म और योग है। लोग कहते हैं काम करना ही कर्म योग है, नहीं,
काम के साथ जब योग करते हैं तो कर्मयोग बनता है ना। कर्म करते हुए परमात्मा की याद। आप जानते होंगे एक कहानी, एक कृषक था, वो खेती करता था, है ना? और जब टाइम मिले वो बैठ के भगवान को थोड़ा याद करता, है ना? तो उस रास्ते से जा रहे थे कौन, हमारे नारद जी। उन्होंने कहा मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ। तो उसने कहा कैसे, मैं तो दिन रात भगवान को याद करता हूँ, काम भी करता हूँ, तुम तो बस नारद नारद नारायण नारायण करते रहते हो, हैं? तो मेरे जैसे काम करके देखो और भगवान को याद करके देखो। तो उसको एक काम दे दी, भगवान के पास गया वो नारद जी, और उन्होंने कहा मैं आपकी श्रेष्ठ भक्त। तो भगवान ने कहा एक काम तुमको देता, जाओ ये दिया लेके जाना, सारा विश्व की भ्रमण करके आना, और ये दिया बुझना नहीं चाहिए, इस दिया की तेल थोड़ा सा भी गिरना नहीं चाहिए। नारद जी एक बार भी नारायण नारायण नहीं कहे, है ना, पूरा दिया के ऊपर उनकी अटेंशन, मतलब सिर्फ कर्म तो किया लेकिन योग नहीं। और वो कृषक बेचारा भाई, दासी भाई, वो तो काम करते हुए भी परमात्मा को याद कर लेता। कर्म प्लस योग, वही कर्म योग है ना। तो कर्म योगी को परमात्मा ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि कर्म छोड़कर बैठ जाओ और मुझे याद याद कर, उसकी जरूरत नहीं। फिर है भक्ति योग, ये राजयोग ही कर्म योग है। फिर भक्ति योग, परमात्मा को बहुत प्रेम से याद करती, वही भक्ति योग। भक्ति योग अर्थात परमात्मा को प्रेम से, भक्ति से, भावना से याद करना, यही भक्ति योग। संन्यास योग, जब आप योग करेंगे तो आपके अंदर से सारे विकार आपसे दूर भागेंगे। संन्यास हो गया, विकर्मों से संन्यास, विकारों की संन्यास, तो ये संन्यास योग है। फिर एक ज्ञान योग, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को याद करना भी राजयोग। तो जब आप ज्ञान को याद करेंगे वो भी राजयोग। तो ये राजयोग संपूर्ण योग, सारे योग इसी में समाये हुए। अब राजयोग अभ्यास करें, आपकी मन तंदुरुस्त। नेक्स्ट, राजयोग मेडिटेशन करने से उनको क्या फायदा होता है? बहुत सारे फायदे। जब आप योग लगाएंगे परमात्मा के साथ तो आपकी सारे सेंस ऑर्गन आपकी कंट्रोल में आ जाते हैं, मन बुद्धि सहित, मन बुद्धि संस्कार सहित। और आपकी संसार से जो है आपकी अटेंशन इतना नहीं जाता, आप डिटेच हो जाते हैं। और परमात्मा की तरफ जब आपकी बुद्धि जाती है तो आप परमात्मा से इतनी शक्ति पाते हैं कि हर एक कर्मेंद्र आपकी कंट्रोल में हो जाते हैं, आप राजा बन जाते हैं। पहले भी हमने बताया ना कि आप राजा बन जाते हैं, राजयोगी इसलिए कहा जाता है। आपकी आत्मा जो है इस शरीर रूपी राज्य को सुचारू रूप से परिचालना करता है। आत्मा तो राजा है, लेकिन आज क्या है, प्रजातंत्र चल रहा है हमारे शरीर रूपी राज्य में। जैसे दुनिया में प्रजातंत्र चल रहा है ना, इस प्रकार हमारे शरीर रूपी राज्य में भी प्रजातंत्र चल रहा है। यह सारे हमारे शरीर की जो कर्मेंद्रियां अपनी मनमानी कर, सब अपनी अपनी मनमर्जी, है ना। पेट में भले कोई भी हालत हो, जीवा में चाहिए ये स्वाद तो यही खाएंगे, है ना। ये मनमानी हुआ ना, राजा तंत्र नहीं है, प्रजातंत्र। राजा भी अभी प्रजा के अधीन हो गया, तो प्रजा जैसे कहते हैं राजा ऐसे ही चलता है। उस राज्य की राजा ही ऐसे है तो उसकी राज्य कैसे चलेगा। तो परमात्मा की योग से आत्मा राजा बन जाता है, इस शरीर रूपी राज्य में अच्छे से राज्य करता है, सब कर्मेंद्रियों को अपनी कंट्रोल में ठीक से सुचारू रूप से, तो शरीर तंदुरुस्त होने लगता है। और हम आगे बढ़ने के लिए, हमारे उन्नति के लिए हमारे मन केंद्रित होते हैं, एकाग्र होते हैं, मन इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि राजयोग से हमारे मन की कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है। जब मन एकाग्र होकर एक काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलती है ना। मन की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, और सबके लिए भी बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन पावर आता है, मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाता है, याद रखने की पावर बढ़ जाता है। और कोई भी कार्य आपके सामने आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप उसको बहुत रचनात्मक तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ, जो कि ज्ञान की सागर है, जो सर्वशक्तिमान है ना। तो उससे आपकी मन बुद्धि जुड़ जाते हैं, तो आप जो है कोई भी समस्या को बहुत सुंदर रचनात्मक तरीके से आप सॉल्व कर सकते, सोल्यूशन कर सकते। शरीर तो निरोगी बन ही जाती है, आयु भी बढ़ जाती है, कहते हैं, है ना, राजयोग से, मेडिटेशन से बहुत सारे लाभ हैं। आप राजयोग से क्या क्या लाभ आपको चाहिए आप पहले लिखिए, और राजयोग से वो लाभ मिलते हैं कि नहीं फिर फील करना, अनुभव करना।
नेक्स्ट। बहुत अच्छा है ना, आपने राजयोग के बारे में सुना। आपको कल सुनाएंगे कि राजयोग से अष्ट शक्तियों की कैसे प्राप्ति होती है। राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। और आज थोड़ा टाइम है तो आपको ब्रह्मा बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा की स्टोरी सुनाना चाहते हैं। आप सबको बता रहे थे पहले से ही कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से आप ये ज्ञान सुन रहे हैं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई, कब शुरू हुआ और इसकी शुरुआत क्यों किया गया, कौन इसकी स्थापक है, संस्थापक है, फाउंडर है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इसका नाम है। प्रजापिता ब्रह्मा शब्द है इसमें। ये जो ब्रह्मा शब्द है, ब्रह्मा कौन है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मतलब प्रजापिता ब्रह्मा जो है, उनकी बचपन उनके शरीर का नाम लेखराज था। उनको दादा लेखराज के रूप में सब जानते हैं। छोटेपन से उनकी थोड़ा कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। दादा लेखराज जैसे छोटेपन से ही दिव्य गुणों से भरपूर थे। उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे दिव्य गुण थे। उनको जो देखते थे, है ना, उनको ऐसे कहते थे कि ये कोई फरिश्ता है, ये कोई देवात्मा है इस धरती पर। ऐसे दूसरों को महसूस होता था और सचमुच में वो ऐसे ही, किसी को दुख नहीं देते थे, कष्ट नहीं देते थे। और सबसे बड़ी उनकी विशेषता ये थी कि वो गीता पढ़ते थे बचपन से, और वो गीता ज्ञान को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करते थे। और वो कृष्ण के भक्त थे। बचपन से वो माता पिता को खो दिए हैं, कि बचपन से ही माता पिता नहीं थे। धीरे धीरे अपनी बुद्धि बल से वो बड़े हुए, लेकिन उनकी जीवन के एक ही उनका लक्ष्य था कि कैसे भगवान प्राप्ति हो, उनको भगवान कैसे मिले। उनकी जीवन की यही लक्ष्य था। वो जब बड़े हुए तो बुद्धि बल से बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए, हीरो की बिजनेसमैन बन गए, हीरा व्यवसायी बन गए। लेकिन उनकी मन धन में नहीं था, उनकी मन सदा परमात्मा में रहता था। भगवान कहाँ मिलेंगे ना, वो घर गृहस्थी थे, घर संसारी भी थे, लेकिन उनको जन से भी ज्यादा भगवान से मन था। भगवत प्राप्ति कैसे, इसलिए वो अपने जीवन काल में 12 गुरु कर रखे थे। कोई ना कोई गुरु से तो भगवान की सत्य परिचय मुझे मिल जाएगा। 12 गुरु, है ना। और वो बिजनेसमैन होते हुए भी उनके घर हर रोज सत्संग, और वो सत्संग छोड़ के कहीं नहीं जाते। हर गुरु, 12 गुरु थे तो कोई ना कोई गुरु आ ही जाते थे, और उनके घर में सत्संग चलते थे। रोज सत्संग चलता था, और सत्संग के बीच में से कोई उठ के नहीं जाएगा, उनका ये नियम था। खुद भी बैठे रहते थे और सबको बिठाते थे, है ना। उनकी जीवन कहानी है, आप किताब है पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, उसमें पूरा आपकी जीवन परिवर्तन हो जाएगी उनकी जीवन कहानी पढ़ने से। कैसे त्याग, तपस्या, मृत्यु, है ना, वो कभी किसी को दुख नहीं देते थे। उनकी जीवन बहुत शालीनता से भरपूर था, सादगी वाला जीवन था ना। वो उनका बिजनेस तो हीरो की बिजनेसमैन थे। बहुत सुंदर सुंदर क्रिएटिव उनकी ज्वेलरी बनती थी, गहने बनते थे। तो उनका उस समय, ये 1937 साल की पहले की बात है, तो उनकी बिजनेस राजा महाराजाओं के साथ होता था, है ना। तो वो इतनी सद्विचार वाले व्यक्तित्व वाले थे, वो इतने मर्यादित व्यक्ति थे कि उनको राजमहल में जाते समय, रानी महल में जाने के लिए कोई रोकता नहीं था। मतलब इतनी वो मर्यादित व्यक्तित्व वाले थे। और राजा भी उनको देखते थे तो कहते थे कि भगवान की गलती हो गई जो हमको राजा बनाती है, वो तो आपको बनाना चाहिए, तो आपके अंदर वो सारे गुण हैं। ऐसे उनकी व्यवहार, राजाएं भी उनको अपनी दरबारी में बुलाते थे, बहुत सम्मान देते थे, है ना। उनकी दरबार तब शुरू करते थे जब दादा लेखराज के आने की अगर निमंत्रण है, वो आते थे तब उनकी दरबार शुरू करते थे, है ना। ऐसे ऐसे बहुत कहानियां हैं, आप सुनेंगे पढ़ेंगे। लेकिन कहने की यहाँ आपको ये जरूरत है अभी कि वो कृष्ण भक्त थे, और रोज उनकी सत्संग चलती थी। गुरुओं को वो वही पूछते थे कि भगवान मुझे कैसे मिलेंगे। उनकी एक ही लक्ष्य था जीवन की कि मुझे भगवान मिल जाए।
तो उस दिन की बात है, ये 1937 साल की बात है। एक दिन की बात है कि उस दिन गुरु जी की सत्संग चल रहा था और दादा लेखराज को उस समय 60 साल की उम्र है। 1937 साल, उनकी उम्र 60 साल। दादा लेखराज जी उस सत्संग से उठ करके अपनी कमरे में चले गए, जबकि वो उठ के बीच में कभी नहीं जाते थे। पहले भी हमने बताया, कभी वो बीच में उठ के नहीं जाते। तो उनकी बहू जो है, उनको लगा कि बाबा तो कभी उठ के नहीं जाते, आज क्या हुआ? शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं। तो वो पीछे पीछे पानी लेके उनके कमरे में गए, तो उन्होंने देखा कि वो उनके कमरे में पूरा ध्यानस्थ बैठे, है ना। इतना ध्यान मग्न उनको कभी उन्होंने नहीं देखा। और देख के वो अचंभित हो गए कि वो कमरा पूरा लाल हो गया था, लाल प्रकाश में, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश, लाल प्रकाश। और उस समय दादा लेखराज जी को साक्षात्कार हो रहा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, और एक ध्वनि उनको सुनाई दे रहा था, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ऐसे करके 3 शब्द उनको सुनाई दिया। वो प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप की उनको साक्षात्कार हो रहा। और वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को देखते ही दादा लेखराज जी के मन में एक असीम तृप्ति का अनुभव हुआ। उनको लगा कि जिनको आज तक मैं ढूंढता रहा वो आज मुझे मिल गए, है ना। उनके अंदर एक तृप्ति का अनुभव हुआ। और जैसे कहते हैं, भक्त की भावना भगवान तो जान ही लेते हैं। परमात्मा को भी पता चल गया कि ये तो मुझे पहचान लिया है। फिर परमात्मा ने उनको कहा कि मुझे तुम्हारा यह शरीर चाहिए। तो उसी समय, उसी क्षण दादा लेखराज वो जैसे परमात्मा को ही, परमात्मा के ही इंतजार में बैठे थे, है ना। जब उनको परमात्मा मिल गए और उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा ये शरीर चाहिए, तो उन्होंने उसी क्षण एक धक से परमात्मा के सामने संपूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित हो गए। उन्होंने कहा मैं आपका और मेरा सब कुछ आपका, है ना। परमात्मा को उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। तो ये है वो दादा लेखराज, उनका चित्र देखिए। ये तो जब उनके शरीर में परमात्मा आ चुके थे उस समय का ही चित्र है। दादा लेख ये ऐसे ध्यान मग्न अवस्था में रहते थे कई सालों तक। तो वो जो परमात्मा को अपनी शरीर तन समर्पण कर दिए, उसके बाद परमात्मा उनके रथ में, उनके शरीर में अवतरण किए और उनके द्वारा ज्ञान सुनाया। उनके घर में सत्संग करने गुरु लोग आते थे, लेकिन उसके बाद वो जो बताते थे उसको सुनने के लिए सब लोग आने लगे। मतलब उनके मुख से ऐसे ऐसे वाणी परमात्मा ने सुनाया, सब कोई सुनकर आश्चर्य होते थे। जो सुनने वाला था वो सुनाने वाला बन गया। उनको भी खुद को भी आश्चर्य हो रहा। तो उनको आप जो ये 7 डेज का कोर्स का चित्र सुने हैं, ये सारे चित्र ब्रह्मा को परमात्मा ने साक्षात्कार के माध्यम से बताया दादा लेखराज को, है ना। एक दिन की बात है, परमात्मा उनको बोले, विष्णु चतुर्भुज की साक्षात्कार कराया। और परमात्मा एक आकाशवाणी हुआ कि अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्व, मैं भी विष्णु चतुर्भुज और तुम भी वही तत्व, है ना? तो वो और भी परमात्मा ने उनको कहा कि तुम ही ब्रह्मा हो। तो उनके मन में आया मैं कैसे ब्रह्मा हो गया, है ना। ये इस वृद्ध को देखकर आपको भी लगता होगा ये कैसे ब्रह्मा हो गया। तो ब्रह्मा हुआ, मतलब दादा लेखराज जी को भी मन में आया कि मैं कैसे ब्रह्मा हूँ। परमात्मा ने जब उनको कहा कि तुम ही ब्रह्मा हो, उनको साक्षात्कार परमात्मा ने कराया। इस विश्व की विनाश की साक्षात्कार कराया। इस संसार कैसे विनाश हो रहा है। 1937 साल में देखिए उनको एटम बम विस्फोट की साक्षात्कार हुआ था, जबकि इस विश्व में सारे पृथ्वी में एटम बम बना ही नहीं था। उस समय हो सकता है कि साइंटिस्ट लोग एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, गवेषणा चल रहा, क्योंकि आप लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में उसका प्रयोग फर्स्ट टाइम हुआ था। 1937 साल में ही दादा लेखराज जी को एटम बम विस्फोट से कैसे संसार की संहार हो रहा है वो चित्र उनको साक्षात्कार हो गया था। वो दृश्य दिखाए थे परमात्मा। परमात्मा ने दिखाया कि कैसे संसार की विनाश हो रही है। उन्होंने देखा कहीं पर हिंदू मुस्लिम लड़ाई लग रही है, उनकी नदी बह रही है ना। उन्होंने देखा कि प्राकृतिक आपदाएं हो रहे हैं, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, है ना, कहीं सुनामी। सुनामी तो उसके बाद हम लोग नाम दिए सुनामी, सामुद्रिक तूफान उन्होंने उस समय देखा। और
वो सीनरी देखते ही, वो दृश्य जब देख रहे थे साक्षात्कार में, तो उनको आंखों से आंसू आ गए। वो बहुत खुश मिजाज थे, वो कभी रोते नहीं थे, ना किसी को दुख देते थे ना दुख लेते थे, ना दुखी होते थे। ऐसे व्यक्तित्व था उनका। लेकिन उस दिन की दृश्य से बहुत दुखी हो गया, आंखों से उनके आंसू आ गए। भगवान को उन्होंने कहने लगे कि हे भगवान, मुझे ये दृश्य नहीं दिखाओ, मेरे से सहन नहीं होता है, बस करो भगवान। तो परमात्मा उनको तुरंत बाद स्वर्ग की सिनेरी दिखाया, है ना, कैसे सारे संसार स्वर्ग बन गया है। लक्ष्मी नारायण की साम्राज्य, सोने की दुनिया, प्रकृति सुंदर, सब आपस में मिलजुल कर है, सुख शांति में है। प्रकृति कितनी सुंदर से तो प्रधान बन गया है। ऐसे ऐसे दृश्य परमात्मा ने उनको दिखाया। तो परमात्मा ने फिर उनको कहा कि तुमको ऐसे दुनिया बनाना है और तुम ही ब्रह्मा हो। उनके मन में आया, मैं इतनी सुंदर सृष्टि मैं कैसे बना सकता, और मैं कैसे ब्रह्मा। परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना होती है और तुम ही वही ब्रह्मा। तो उनके मन में जब प्रश्न आया कि मैं कैसे ब्रह्मा, परमात्मा उनके मन की भाव को समझ करके उनको उनके प्रश्न के उत्तर दिए। देते हुए उन्होंने कहा कि तुम ही ब्रह्मा हो, है ना। आपको भी वो बात आप सुन लीजिए, ये ब्रह्मा, ये मनुष्य, साधारण मनुष्य कैसे ब्रह्मा हो सकता है। आपके मन में प्रश्न अगर आता है तो आप ये प्रश्न का उत्तर परमात्मा ने जो ब्रह्मा को दिए थे वो आप भी सुनिए। परमात्मा ने उनको बताया कि ब्रह्मा की कभी छोटा अवस्था आप देखे हैं। ब्रह्मा की छोटेपन, बचपन, कृष्ण की बचपन आप देखे हैं, राम जी की बचपन देखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की कभी बचपन देखे? रेंगता हुआ, छोटा छोटा पाँव में चलता हुआ कभी देखे? नहीं देखे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा को सदा वृद्ध दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? परमात्मा ने कहा क्योंकि तुम्हारे इस वृद्ध शरीर का ही मैंने आधार लिया था आज से 5000 साल पहले, इसी संगम युग पर तुम्हारे इसी वृद्ध शरीर का ही मैं आधार लेता हूँ। इसीलिए ब्रह्मा को सदा वृद्ध और धवल वस्त्रधारी दिखाते हैं, है ना। और ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं। परमात्मा ने कहा ये दाढ़ी मूंछ जो ब्रह्मा की है, ये साधारणता का ही प्रतीक है। तुम साधारण मनुष्य और तुमको ही मैं ब्रह्मा बनाता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं जो कर्म करूंगा वो कर्म ही स्थापना की कर्म, इस सृष्टि की स्थापना के कार्य करता। इसलिए तुम ही ब्रह्मा, क्योंकि मैं निराकार हूँ, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ और मैं तुम्हारे इस वृद्ध शरीर की पर काया मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता, तो तुम ही ब्रह्मा। परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा उनके मन में आता था, एक एक प्रश्न परमात्मा उसके क्लियर करते। उनके मन में आता था ब्रह्मा जी को तो 4 मुख दिखाते हैं, कहीं कहीं 3 मुख भी दिखाते हैं। परमात्मा उनको कहा, परमात्मा ने कहा कि जो तुम्हारे मुख से मैं ज्ञान की उच्चारण करूंगा वो ज्ञान 4 वेद में लिखे जाएंगे, 4 वेद बन जाएंगे। और जो ज्ञान तुम्हारे मुख से मैं उच्चारण करूंगा वो 4 दिशाओं में फैल जाएंगे। इसीलिए 4 मुख वाले ब्रह्मा दिखाते हैं। 3 मुख वाला ब्रह्मा दिखाते हैं। परमात्मा ने उसका रहस्य बताते हुए कहा कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा संहार की कर्तव्य मैं तुम्हारे द्वारा अवतरण करता हूँ। और ये 3 कर्तव्य मैं करता हूँ, इसीलिए तुमको 3 मुख वाला ब्रह्मा दिखाते हैं। उनके में उनमें प्रश्न आता, वो तो बहुत शास्त्र पढ़े थे, बहुत गुरु साधु संतों से मिले हुए थे, बहुत सत्संग किए थे। उनके मन में बहुत प्रश्न आते थे। ये प्रश्न आता था, ब्रह्मा जी का तो सहस्त्र बाहु थे। तो भगवान कहते थे उनको उत्तर में कि सहस्त्र भुजाएं, ये कोई किसी का सहस्त्र भुजाएं नहीं हो सकते। भगवान ने कहा शास्त्र में जो लिखे हुए हैं, 4 भुजा लक्ष्मी, महालक्ष्मी की, विष्णु की 4 भुजा दिखाते हैं, है ना। 4 भुजा, 4 मुख, सहस्त्र भुजा, ये सब ज्ञान के रहस्य की बातें हैं, शास्त्रों में जो लिखी हुई है। सहस्त्र भुजा का अर्थ परमात्मा ने समझाते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा जब मैं स्वर्ग की स्थापना करूंगा उस समय जो तुमको मददगार बनेंगे, है ना, वो आपकी भुजाएं होंगी। सहस्त्र सहस्त्र आत्माएं इस सृष्टि की स्थापना के कार्य में तुम्हारे मददगार बनेंगे और वो तुम्हारे भुजाओं की सदृश होंगे, है ना। जैसे कि देखिए, आपकी कोई बहुत मददगार होता है तो आप क्या कहते हो, ये मेरा राइट हैंड है। आपकी राइट हैंड आपके पास होते हुए भी आप कहते हो ये मेरा राइट हैंड है ना, क्योंकि आपकी बहुत विश्वस्त होता है, आपको बहुत मददगार होता है। परमात्मा ने वही कहा कि तुम्हारे बहुत मददगार होंगे सहस्त्र आत्माएं, इसलिए ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाएं कहते हैं। है? और परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होती,
एक ही मंदिर है, आप लोग जानते हैं, अजमेर में पुष्कर की मंदिर, और वो पूजा नहीं होते हैं, उनकी गायन होती है, पूजन नहीं। इसका कारण परमात्मा ने बताया, क्योंकि ये पतित शरीर है, पतित तमो प्रधान दुनिया में पतित प्रकृति से बनाया हुआ है शरीर, इस तत्व की पूजा नहीं होती है। भले आपकी इस शरीर में मैं आपको ब्रह्मा बनाता हूँ, लेकिन इस शरीर की आपकी पूजा नहीं, तत्व तमो प्रधान है ना? तो परमात्मा ने उनको ये बताया। परमात्मा ने कहा कि तुमको मैं पूज्य बनाता हूँ और तुम्हारा ये कर्तव्यवाचक नाम है, तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि की मैं स्थापना करूंगी। मैं जो इस सृष्टि को स्वर्ग बनाऊंगा, इस सृष्टि को जो स्थापना करूंगा, नया बनाऊंगा, वो तुम्हारे मुख द्वारा ज्ञान सुना। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के मुख से जो निकलता है वो वेद बन जाता है। तो परमात्मा उनको कहा कि इसीलिए ब्रह्मा को सदा वृद्ध दिखाते हैं, है ना? और उनके द्वारा परमात्मा वाणी महावाक्य उच्चारण किए, वही गीता ज्ञान है ना। आपको उस दिन भी बताए कि परमात्मा जो गीता ज्ञान का उच्चारण किए, उसी से ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तो परमात्मा जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना रहे थे, है ना, उसी समय एक छोटी सी बालिका, मतलब 15 साल की उम्र की बालिका, है ना, वो उस सत्संग में आ रही थी। परमात्मा उनको भी उस सत्संग में सबके समक्ष परिचित कराया कि ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये वो विद्या की देवी है, मां सरस्वती, है ना, ये वो जगत अम्बा सरस्वती है। परमात्मा ने उनको सबके समक्ष परिचित कराया। आप देखे होंगे शास्त्रों में भी लिखा है, ब्रह्मा, सिर्फ ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा स्थापना नहीं कराए। कहा गया है कि सरस्वती के बगैर स्थापना की कार्य अधूरा रह गया, इसलिए परमात्मा सरस्वती की रचना की। तो यहाँ भी परमात्मा ने सरस्वती, माँ सरस्वती की परिचित कराते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण देवी नहीं है, ये वही विद्यादायिनी, वीणा वादिनी, न श्वेत वस्त्र धारिणी, ये माँ जगत अम्बा सरस्वती ही है। आप देखे होंगे ब्रह्मा सरस्वती के चित्र देखे होंगे, है ना? जैसे लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी दिखाते हैं, शंकर जी के साथ पार्वती दिखाते हैं, ऐसे ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाते हैं। आप देखे होंगे ब्रह्मा को वृद्ध दिखाते हैं और सरस्वती को वृद्धा नहीं दिखाते, है ना? क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा तन में जब प्रवेश किया उनकी उम्र 60 साल, और सरस्वती, माँ सरस्वती वो भी परमात्मा इस संसार की स्थापना के कार्य में मददगार बनाए, उनको माँ सरस्वती का नाम दिया, जगत अम्बा सरस्वती का नाम दिए। परमात्मा ने कहा कि तुम पिता हो, इस सृष्टि की स्थापना करने वाले पिता, और इस संसार में जब नारी की सम्मान होगी, जब नारी की उत्थान होगी, तभी इस संसार की उत्थान हो सकती है, संभव है ना? तब परमात्मा ने ब्रह्मा के साथ साथ माँ सरस्वती को स्थापना मैंने रचना की, और परमात्मा ने कहा कि इनके द्वारा, नारी शक्ति के द्वारा मैं ज्ञान अमृत पान कराऊं, इसलिए इनको ज्ञान वीणा वादिनी कहा जाएगा। इनको ज्ञान वीणा वादिनी, विद्यादायिनी के रूप में लोग पूजेंगे, है ना? तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ये माँ सरस्वती है, और ये कुमारी थी, है ना? तो कहा जाता है, परमात्मा ने इनके बारे में कहा, माँ सरस्वती जो है ये हर एक जन्म में पवित्र थी, ये हर एक जन्म में पवित्र थी, इसलिए उनकी पूजा, सरस्वती की पूजा वंदना होती है। और परमात्मा ने कहा कि माँ सरस्वती, परमात्मा ने कहा देखिए, उनको पिता के स्थान में रखे और इनको माता के स्थान में रखे हैं परमात्मा, ना कि ये पति पत्नी। ऐसे भी ब्रह्मा सरस्वती जो दिखाते हैं, एक को वृद्ध और एक को वृद्धा नहीं दिखाते, क्योंकि वो ब्रह्मा की पुत्री है। ऐसे शास्त्र में भी गायन है, ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, ये पुत्री ब्रह्मा कुमारी है, नहीं ब्रह्मा की बेटी। जैसे ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी सुनते हैं वो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, इस प्रकार ये ब्रह्मा मुख निश्रुत वाणी सुनकर ये भी ब्रह्मा कुमारी ना। ब्रह्मा मुख से जन्म हुआ इनका, जन्म मतलब अलौकिक जन्म, शारीरिक जन्म तो हो चुका था, लेकिन अलौकिक जन्म हुआ। तो परमात्मा ने इनका नाम रखा ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, और सारे जग के सामने इनको परिचित किया। परमात्मा ने कहा ये वो जगत अम्बा सरस्वती। उस उनका भी दिव्य कहानी है, उनकी किताब है, आप कभी पढ़ना, है ना? जो भी उनको देखते थे, परिचित अपरिचित, सब उनको माँ के रूप में अनुभव करते थे। उस समय तो हैदराबाद, सिंध, कराची शहर में ये संस्था था,
तो उस समय जब उनको कोई देखता था माँ जगदम्बा सरस्वती को, कोई मुस्लिम धर्म वाले भी देखते थे, तो उनको वो आदम बीबी के महसूसता होती थी ना, वो यही आदि देव आदि देवी है, ऐसे महसूस करते थे सब ना। कोई भी उनको देखते थे आदि देव आदि देवी आदम बीबी, ऐसे महसूस करते, और सब कोई उनको माँ के रूप में महसूस किया। जो भी हिंदू धर्म वाले देखते थे उनको कोई दुर्गा के रूप में, कोई काली के रूप में उनको महसूस करते थे। इतनी शक्ति स्वरूपिणी थे वो इस दुनिया में, इस जग में। और ब्रह्मा और ये सरस्वती, उनके द्वारा परमात्मा इस संस्था की स्थापना की। इसीलिए इस संस्था का नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका नामकरण का भी तात्पर्य थोड़ा समझाते हैं। तो परमात्मा ने कहा तुम्हारे नाम के आधार से इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा जाएगा। और कुमारी शब्द क्यों लिखे हैं? अनेक सोचते हैं कि शायद यहाँ सिर्फ बहनें ही आते होंगे, नारी ही आते होंगे, माताएं आते होंगे। ऐसा नहीं है। परमात्मा जब 1937 साल में ब्रह्मा तन में अवतरित हुए तो उन्होंने देखा कि इस संसार में नारी के प्रति सबकी एक न्यून भावना है, हीन भावना है ना। नारी नरक की द्वार, नारी नागुणी सर्पिणी, नारी पांव की जुत्ती, ऐसे भावना थी। उस समय महिलाएं पर्दे के पीछे रहते थे। तो परमात्मा ने उस समय पहला शब्द उच्चारण किया, लेडीज फर्स्ट, मतलब नारी को आगे रखा। इसलिए परमात्मा इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रखा। परमात्मा ने कहा कि नारी की परिवर्तन में ही सृष्टि परिवर्तन समाया हुआ है, नारी की उन्नति में ही सृष्टि की उन्नति है। नारी को जब मनुष्य नर जब सम्मान देगा तभी सृष्टि में स्वर्ग आएगा। और परमात्मा जैसे रचयिता है, नारी को भी रचना का भार दिया गया है। परमात्मा ने कहा, परमात्मा के साथ साथ इसलिए कहते हैं शिव शक्ति नारी, शिव की शक्ति नारी कहते हैं, देवियों को दिखाते। तो परमात्मा ने कहा कि इनके द्वारा ही मैं इस सृष्टि की स्थापना की, ज्ञान अमृत इनके ऊपर ज्ञान की कलश रखे। यहाँ परमात्मा ने ये कहा, देखिए शास्त्र में भी लिखा है, जत्र पूज्यते नार्यस्तु तत्र रमन्ति देवता, ऐसे कहा गया है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ नर भी देवता समान होते हैं, शास्त्र में भी लिखा हुआ है। और आज नारी की इतना अपमान हो रही है, इसलिए ये संसार नीचे गिरती ही जा रही है। परमात्मा ने ये भी कहा, नारी अपने उच्च स्थान को भूल गई है, नारी कितनी शक्ति स्वरूपिणी है वो भूल गई है। नारी अपनी शक्ति को भूलने के कारण ही नर आज उसको सम्मान नहीं देते हैं। नारी जब उच्च आसनी बनेगी, अपनी शक्ति स्वरूप को महसूस करेगी, शक्तिशाली बनेगी, तो पुरुष उसको ऑटोमेटिक सम्मान देंगे ही। तो नारी को परमात्मा ने आगे रखा, इस संस्था की परिचालना का भार नारी को सौंपा। आप सब जानते होंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल संस्था है, और इस संस्था की परिचालना का भार नारियों के हाथ में है। ये एक ऐसा बृहद संस्था है जहाँ नारी ही इस संस्था की परिचालना करते हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहेंगे कि नारी के अंदर भी वो शक्ति भरने वाला परमात्मा है ना, उन्होंने ही उनके द्वारा वो शक्ति देकर के वो ज्ञान के आधार से इस संस्था की परिचालना करते हैं। परमात्मा उनको अपना शक्ति प्रदान किया है और उसी आधार से संस्था की परिचालना करते हैं। आप देख रहे हैं तो ये प्रजापिता, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी शब्द रखा गया। लेकिन यहाँ पर सब आते हैं, हर एक धर्म के लोग आते हैं, हर एक जात की आ सकते हैं, कोई प्रांत भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, कोई जात भेद नहीं है, कोई आयु भेद नहीं है। यहाँ हर एक आयु के लोग भी आ सकते हैं, छोटे से बूढ़े तक, है ना। ये एक ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय है जहाँ दादा भी यहीं पढ़ सकता है, बाप भी यहीं पढ़ सकता है, पोता भी यहीं पढ़ सकता है, पुत्र भी यहीं पढ़ सकता है। एक ही विद्यालय में एक ही क्लास के स्टूडेंट, ये एक ऐसा अनोखा विद्यालय है क्योंकि यहाँ की इस विद्यालय की शिक्षक स्वयं परम पिता परमात्मा है, इसलिए इसका नाम में जुड़ा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। स्वयं ईश्वर इसकी शिक्षक है, हम सब उसकी छात्र छात्री हैं, हम सब गॉडली स्टूडेंट है, ईश्वरीय विद्यार्थी है ना। आप हम सब परमात्मा से पढ़ रहे हैं और परमात्मा शिक्षक बन करके हम सबको पढ़ा रहे हैं। परमात्मा हम सबके पिता है, शिक्षक है ना, गुरु है, वही हमको शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम ईश्वरीय शब्द लिखा है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षक भी वही है, फाउंडर भी वही है ना, वही रचयिता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका नाम विश्वविद्यालय लिखा है। विश्व, सारे विश्व के पिता परम पिता परमात्मा सारे विश्व के परिवर्तन के लिए इस विद्यालय का स्थापना की है, इसलिए इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा है।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसका नामकरण इसीलिए ऐसा। सबसे पहले हैदराबाद सिंध कराची शहर में ये संस्था का शुरुआत हुआ, लेकिन 1947 में जब इंडो पाक डिवीजन हुआ तो 1952 में वहां की सरकार बहुत सा सम्मान ही, है ना, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो भी नर नारी थे, जो भी भाई बहन थे, सबको परमात्मा के इशारे से वो वहां से स्थानांतरित होना चाहे तो वहां की जो सरकार थी उस समय वो तो रो रो कर विदा किया और बहुत सम्मान सहित। आप लोग जानते होंगे इंडो पाक डिवीजन हुआ तो कैसे भयानक सिनेरी था उस समय, है ना। एक ट्रेन, हम एक फिल्म में हम देखे थे, उस ट्रेन में जो भी बैठे और लास्ट में उतरे कई कम लोग, क्योंकि उसके अंदर हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई, हिंदू मुस्लिम को मुस्लिम, हिंदू को सिख, कितना लड़ाई हुई थी। लेकिन जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थानांतरित हुआ, 1952 में स्थानांतरित हुआ, उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो रो रो करके विदा किए। उनको लगा कि हम श्रेयहीन हो रहे हैं, हमसे भगवान चले जा रहे हैं हमारे पास से, इसे उनको फील हुआ था, है ना। और लेकिन बहुत अच्छे से बंदोबस्त करके उन्होंने जहाज से ही भेजे थे इधर, है ना। तो इस प्रकार से मतलब 1952 में हैदराबाद सिंध कराची शहर से यह संस्था स्थानांतरित होकर के राजस्थान की आबू पर्वत, अरावली श्रेणी की जो आबू पर्वत है वहां पर स्थानांतरित हो गया। और अभी ये संस्था की मुख्यालय भी वही है, राजस्थान माउंट आबू, इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। और ये संस्था की एक ही लक्ष्य है कि हर एक नर को नारायण जैसे, हर एक नारी को लक्ष्मी जैसे बनाना, यानी कि फिर से इस धरती पर स्वर्ग को लाना, सभी के अंदर दैवी गुणों को धारण कराना, सबके जीवन में सुख और शांति, घर गृहस्थ में रहते हुए सभी कैसे सुख शांति में रहें, ये इस संस्था की मुख्यालय है, इस संस्था की मुख्य लक्ष्य है। भले इस संस्था के बारे में बहुत सारे अफवाहें हैं, लोग भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं इस संस्था के बारे में बहुत सारे अफवाहें सुन करके, लेकिन आपको हम ये कहना चाहेंगे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा ही शिक्षक हैं और हम सब उसके विद्यार्थी हैं। जो परमात्मा की शिक्षा को जितना अपने जीवन में धारण करते हैं वो उतना ही ऊंच बनते हैं, महान बनते हैं, देवत्व की ओर जाते हैं। विद्यालय में स्टूडेंट होते हैं, हर एक प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ भी हर एक प्रकार की स्टूडेंट इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। हर एक प्रकार के विद्यार्थी हैं, कोई तो ए ग्रेड है, ओ ग्रेड है, तो कोई तो थर्ड ग्रेड भी है ना। तो आपको कौन सी ग्रेड लेना है, आप कौन सी ग्रेड में जाएंगे वो आप डिसाइड कर लीजिए। परमात्मा तो एक जैसे सबको पढ़ा रहे हैं इस विद्यालय में, शिक्षक वही है ना? भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती जैसे बनाने के लिए तो आपके भाग्य को आप बनाइए अच्छे से। और आप आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संक्षेप परिचय भी आपने सुना। आपको एक रिक्वेस्ट है, आप ब्रह्मा बाबा की स्टोरी जरूर पढ़िए और माँ जगदम्बा सरस्वती की भी स्टोरी पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 किताब आप जरूर पढ़िए। अच्छा, आज की लेसन यहाँ खत्म करते हैं। ओम शांति। कल हम लोग परमात्मा की महावाक्य सुनेंगे और राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्ति के बारे में सुनेंगे। ओम शांति।